प्यारे साथियों नमस्कार। अब आपके परीक्षा में बहुत ही कम समय बाकी है, लेकिन इस समय आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा है आपके गणित सब्जेक्ट से। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि गणित सब्जेक्ट में बहुत ही कम चैप्टर पढ़ के भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो। यानी कि डबल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें से आप आसानी से जो आधे प्रश्न बनाने को कहा जाएगा तो आप बना सकते हो। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कितने लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो आपका 20 अंक का जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसे आप बना सकते हो। 30 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो भी बना दोगे, और 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा वो भी आप बना दोगे, और आप 100% भी स्कोर अप कर सकते हो। स्वागत करता हूं मेरे दोस्त आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल। मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका शिक्षक मंटू सर। आइए बात करते हैं गणित सब्जेक्ट में कि आपको जो डर है वो डर को हम आपको कैसे खत्म कर सकते हैं। मेरे दोस्त, मैं यदि पूछूं कि बिहार बोर्ड की जो एनसीईआरटी है उसमें मैथ में कितने चैप्टर है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। जो मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा आज उसे बहुत ही गौर से सुनना। तो आप कहोगे सर बिहार बोर्ड में अगर हम बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट ही, तो इसमें टोटल जो है वो हम लोगों की 15 चैप्टर है। और मेरे दोस्त यही 15 वो चैप्टर है जिस चैप्टर से आपके एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला एक टाइप क्या होता है जल्दी से बताना, आप कहना कि सर ऑब्जेक्टिव होता है। दूसरा एक टाइप होता है जो कि आप सभी का सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का भी भूमिका जो होता है वो 50% होता है। यानी कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन बनाना होगा। यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। लेकिन वहीं अगर हम सब्जेक्टिव की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो आपके सब्जेक्टिव में दो पार्ट बन जाता है। एक पार्ट बन जाता है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन का, और दूसरा आपका एक पार्ट बन जाता है लॉन्ग क्वेश्चन का। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे से मैं आपको फाइंड करके बताने वाला हूं। इतना आसान है यार गणित सब्जेक्ट। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि भाई गणित में कैसे आप स्कोर कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि एक एक स्टेप में आज आपको क्लियर कर दूंगा हर एक चैप्टर से। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सुनना। मैंने बताया कि आपके ऑब्जेक्टिव कितनी पूछे जाएंगी, तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें से 50 ही बनाना होगा। शॉर्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक बात है। और लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो आपके गणित सब्जेक्ट में मात्र 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 प्रश्न का जवाब देना होगा। और देखो यह कैसे आप आसानी से लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे ज्यादा डर लगता है ना, तो मैं सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन की डर को अगर समाप्त कर दूंगा तो बताओ मुझे, क्या आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर कर दोगे और क्लास में पूरी तरीके से बने रहोगे ना। आगे भी सेशन में आपको ऐसे ही क्लास मिलती रहेगी। देखो कितने सुंदर तरीके से मैंने कहा कि भाई 8 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉन्ग में, जो कि आपके 20 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा ये? 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा, और इस तरीके से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि 8 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 4 बनाना होगा। तो मैं बता दूं क्या क्या आप पढ़ लोगे, आपका आंसर हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का डर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मेरे दोस्त, पेन पेपर अगर लिए हो तो अच्छी बात है, और नहीं लिए हो तो दौड़ के जाओ और लेके आ जाओ, और जो मैं बता रहा हूं उसे लिख लो। ये हमारी गारंटी है, और पता है आपको कि पूरे बिहार में किसी की गारंटी चलती है, वो आपके मंटू भैया का है, मंटू सर का है। तो मेरे दोस्त आओ बताते हैं। सबसे पहली हम देते हैं आपको यहाँ पे गारंटी कि आपको ग्राफ से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, जो कि 5 मार्क्स के आएगा, और 5 मार्क्स का जब आएगा तो आपको इसको बहुत ही सुंदर ढंग से पढ़ना होगा, बहुत सुंदर ढंग से बनाना होगा। यानी कि 5 मार्क्स आपका आ गया। हर हाल में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना वो पूछा ही जाएगा। ठीक बात है। दूसरा टॉपिक है आपका रचना। आपको सिर्फ रचना पढ़ लेना है तो उससे आपका 5 नंबर आ जाएगा। ग्राफ कैसे बनाया जाता है इसके बारे में भी हमने वीडियो बना लिया है, तो वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना जरूर, इसी चैनल पर अपलोड है। पहला तो ग्राफ से आपका 5 नंबर आ जाएगा, सिर्फ इतना सीख लेना है कि ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है। दूसरा रचना। रचना जो है, रचना को कैसे बनाते हो आप, रचना बनाने को सीख लेना। आज से ही डेली एक रचना बनाना, डेली एक रचना जरूर उसका प्रैक्टिस करते रहना। कम से कम 20 आप रचना का प्रैक्टिस कर लो, यानी कि 20 आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, हालांकि 20 तो हो भी नहीं है, लेकिन जितने भी आपकी क्वेश्चन बैंक में, जितने भी आपके मॉडल पेपर में दिया गया है, उन सारे रचना को अपने जुबान पे रख लो और ग्राफ को जुबान पे रख लो। मतलब हो गया कि आपके कहीं से आए तो वो बना दो।
तो आपसे ये 5-5 अंक का यानी कि 10 मार्क्स का यहां क्लियर हो जाएगा। तीसरा आपका पॉइंट है मेरे दोस्त, हर हाल में आपके त्रिभुज वाला जो चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब त्रिभुज वाले से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि कौन कौन सा, वो थेल्स का परिमेय सिद्ध करने के लिए आ सकता है, थेल्स का विलोम सिद्ध करने के लिए आ सकता है, पाइथागोरस आ सकता है, या पाइथागोरस का विलोम आ सकता है, या इसी टाइप के 1 से 2 और क्वेश्चन होते हैं, उसे बनाने को सीख लो। 5 नंबर ये फिक्स होता है। आप कहते हो सर मुझे दिक्कत है, सर समझ में नहीं आता इसको, तो इसे भी छोड़ भी सकते हो, मैं अगला भी पॉइंट बता देता हूं। एक आपका मैं बता रहा हूं मेरे भाई, आपको याद होगा कि 9.1 था, एक एक्सरसाइज है आपके बुक में, और आप बार बार कहते थे मंटू सर 9.1 पढ़ा दीजिए ना, तो मैंने पढ़ा दिया है वो, ठीक है। मैंने बोला था कि उसका पढ़ाने का समय आ चुका है, तो वो पढ़ाने का समय आया तो मैंने पढ़ा दिया, अभी कुछ पहले रिसेंटली मैंने पढ़ाया था। तो यानी कि एक्सरसाइज जो आपका 9.1 है, 9.1 सिर्फ 9.1 पढ़ लेते हो तो 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। एक आपका है माध्य माधिका बहुलक, माध्य माधिका या फिर बहुलक, ठीक है, बहुलक, माध्य माधिका बहुलक यदि आप पढ़ लेते हो, यहां पे मैं लिख देता हूं बहुलक, बहुलक, आप माध्य माधिका बहुलक यदि आप पढ़ लेते हो तो 5 नंबर यहां से भी फिक्स हो जाता है। इतना ही नहीं मेरे दोस्त, यदि आप त्रिकोणमिति में जो 8.4 आपका एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज आपका 8.4 है, उसकी त्रिकोणमिति में अगर आप उसे 5, 7, 8 क्वेश्चन 10 दिया गया है, अगर इसे आप आसानी से पढ़ लेते हो, ठीक है, इसे आप पढ़ लेते हो एक्सरसाइज 8.4 को, तो 5 मार्क्स आ जाएगा आपके एग्जाम में। अब देखो मैंने कितना बता दिया, 1 2 3 4 5 6, 30 नंबर हमने बता दिए कि 30 नंबर तो आप आसानी से इसमें आपका बन जाएगा, लेकिन आपको लाना है सिर्फ 20 नंबर। अब मुझे बताओ कि इन 5 अगर 6 टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हो, सिर्फ टॉपिक है, ये कोई लेंदी प्रोसेस कुछ भी नहीं है इसमें, और सिर्फ आपको 20 नंबर, 6 को टॉपिक पढ़ लेना है। अगर आप एक एक क्वेश्चन भी आप डेली सॉल्व कर लेते हो तो आपका 20 नंबर तो कंफर्म हो गया ना। अगर इसमें से मान लो कि क्वेश्चन नहीं भी बना, कोई कठिन आ गया, तो छोड़ भी सकते हो, फिर भी 20 नंबर ही लाना है ना आपको तो बात 20 नंबर लाना है, आपकी तो जरूरत 20 में, क्योंकि 20 नंबर का ही बनाना है उसमें। अब ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन 8 पूछेगा था, 8 को 8 आपका आ जाएगा तो बना दोगे, नहीं, उसमें से मात्र 4 बनाना है, और मैंने आपको 6 बनाने का तरीका बता दिया कि 6 बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें से आप 4 बना लोगे, आपका 20 नंबर आ जाएगा, ठीक बात है। चलो अब बात करोगे मंटू सर, चलो ये तो मेरी टेंशन खत्म हो गई भाई। अब टेंशन सर एक बात की है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर करो, दबाओ फटाफट से जल्दी से मेरे दोस्त। अब टेंशन है सर शॉर्ट क्वेश्चन की, चलो इसकी भी टेंशन मैं क्या कर देता हूं, खत्म कर देता हूं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे मेरे भाई, वो सबसे ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30, बनाने कितनी होंगी, सिर्फ 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बोलो फटाफट से भाई मेरे, बोलते तो रहो, है ना। 15 क्वेश्चन बनाने होंगे। अब देखो ये 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाने होंगे, और आपके चैप्टर में भी 15, आपके मतलब सब्जेक्ट में भी 15 चैप्टर है। आपके गणित में कितना चैप्टर है, 15 चैप्टर। और मैथ ही एक ऐसा चैप्टर है, सॉरी आपका सब्जेक्ट है, जिसमें आपको सभी चैप्टर से क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं पहले चैप्टर को मैं बात करता हूं, तो मुझे बताओ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन आता है, तो क्या आप नहीं बना पाओगे इसे। यूक्लिड से एचसीएफ निकालने के लिए, यूक्लिड से एचसीएफ निकालने के लिए आएगा, ये कितना नंबर का आएगा, 2 नंबर का। मुझे गारंटी है कि हर एक बच्चा बना देगा, हर एक बच्चा बना देगा। यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालना बन जाएगा ना, तो 2 नंबर तो यहां से आ गया। एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछ देगा कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए, अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए, सिद्ध करें। अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं पूछा जाए, अपरिमेय संख्या मान लो पूछ देगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्यों, सिद्ध करिए। 2√2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, आपको पूछा जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता ना, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन और जरूर आ जाएगा कि भाई एलसीएम निकाल दो या एचसीएफ निकाल दो, जो बचपन से पढ़ते पढ़ते तुम बुढ़े होते जा रहे हो। क्या पूछ देगा मेरे भाई, कह देगा कि या तो एलसीएम निकाल दो या फिर या एचसीएफ निकाल दो, यानी कि एलसीएम या एचसीएफ निकालना आपको पूछेगा, ठीक बात है।
इन सबसे 2 नंबर पूछेगा, तो लगभग 4 नंबर एक ही चैप्टर से आ जाएगा। सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ लिए, सिर्फ 2 ही टॉपिक आपको पता है कि भाई चलो एचसीएफ निकालने के लिए आ गया तो मुझे हो गया, तो भाई आपका काम तमाम हो गया। नेक्स्ट चैप्टर की हम चले जाते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपका जो है ना, वो आपका जो बहुपद है उस बहुपद में पूछेगा, 100% गारंटी है कि पूछेगा, सिर्फ अंक चेंज कर देता, क्वेश्चन वही पूछता है कि शून्यक निकाल दीजिए। क्या पूछेगा? द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है ना, बोलो हाँ या ना। यस मंटू सर आता है, सही बात है भाई। तो शून्यक निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा, या फिर इसमें पूछेगा कि आपको शून्यक दिया गया है तो द्विघात बहुपद बना दो, या फिर क्या पूछ देगा, या फिर कह देगा, ये चौथा है ना, या फिर पूछ देगा आपको कि द्विघात बहुपद, ये शून्यक दिया गया है तो द्विघात बहुपद बताएं, द्विघात बहुपद बताएं। ये क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा। तो ये टॉपिक तुम्हें से नहीं बनेगी भाई, 100% बनेगा यार। इसमें तुम ही बताओ, नहीं बनेगा? बोलोगे कि सर बन जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके हर एक चैप्टर से सिर्फ एक दो टॉपिक उठाओ, बस छोड़ दो। 15 ही प्रश्न सॉल्व करना है यार। कितने क्वेश्चन सॉल्व करना? 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है 15 चैप्टर से। तो 15 चैप्टर से प्रत्येक चैप्टर में एक एक कंसेप्ट तो क्लियर होगा। जैसे पहले में यूक्लिड विभाजन तो निकाल सकते हो, दूसरे में आप द्विघात बहुपद तो बता सकते हो कि क्या है नहीं है, तीसरे में आप क्या करोगे, रचना उससे आता है, तीसरे में विलोपन प्रतिस्थापन वाला पता है, तीसरे वाले चैप्टर में तीसरा क्या है, विलोपन या प्रतिस्थापन से एक्स और वाई का वैल्यू याद करने को याद कर सकते हो। विलोपन या प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि है ना, उससे आपका एक क्वेश्चन जरूर 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। बस तीसरे चैप्टर में द्विघात समीकरण के बारे में आएगा। ये तो कितनी आसान है ना, कि 2 क्रमागत संख्याएं दी गई है, ठीक है, तो एक्स और वाई का वैल्यू बता दो। इस तरीके का संख्याओं का योगफल या गुणनफल इतना है, 2 संख्याओं का योगफल इतना है, तो भाई साहब द्विघात हमें समीकरण बता दो। इस टाइप की क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगी। ठीक है, एपी से क्वेश्चन अगर बात करते हो सर 5वें चैप्टर से, कौन से सर, एपी से बात करते हो, ठीक है, ये नेक्स्ट की बात करते हैं। ये 5 एपी से पूछा जाएगा सार बंतर बता दो। क्या पूछा जाएगा? सार बंतर बता दो। या फिर आपको क्या पूछा जाएगा? एपी का योग बता दो। एसएन वाला याद है ना, एसएन वाला, एसएन बराबर क्या होता है, n बटा 2 × 2a + n - 1 × d होता है। या फिर आपसे मेरे दोस्त पूछा जा सकता है, क्या बताओ फटाफट से, आपसे पूछा था n पदों का योग, सॉरी n पदों की संख्या या n पदों की संख्या क्या होगी, यानी कि an का होगा, अंतिम पद क्या होगा, an बराबर, तो फॉर्मूला लगाओगे a + n - 1 × d से, आपका फटाफट से निकल के चला आएगा, है ना। तो सोचो कि प्रत्येक चैप्टर से तुम 2 क्वेश्चन तो आपको पता है भाई, एक चैप्टर में पूरे चैप्टर से 2 क्वेश्चन तुमसे नहीं बन पाएगा, बन जाएगा, लेकिन बनाना एग्जाम में सिर्फ एक है, क्योंकि 2 को बनाओगे तो 15 दूनी 30 बना दोगे, लेकिन बनाना कितना है, सिर्फ एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको गारंटी देते हैं, यदि एक एक टॉपिक पढ़े, सिर्फ एक एक कंसेप्ट क्लियर कर लिए कि इससे आता है तो मैं बस यही कंसेप्ट करूंगा क्लियर, बस बात खत्म, उससे कहीं से क्वेश्चन है मैं बना दूंगा। ठीक है, माध्यमादि का बहुलक से आ जाता है, परियक्ता से वो क्वेश्चन आ जाएगा, ताश के गड्डी से क्वेश्चन एक आ जाएगा। तो बस ये तो कंसेप्ट है, धीरे धीरे बस इसको बस बोझ ले लोगे ना मेरे भाई तो दिक्कत हो जाएगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लिमिट है आपका चैप्टर, और लिमिट के अंदर ही पूछा जाता है, इसमें कहीं बाहर से नहीं पूछा जाता। लेकिन इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट तुम उठा लो, हिंदी उठाओगे उसमें आपके पद खंड, गढ़ खंड, वर्णिका, व्याकरण, निबंध सब आएगा। उतने चैप्टर पढ़ते हो और उसको सबसे ज्यादा आसान तुमको हिंदी लगता है, उसमें जिसमें कि बहुत ज्यादा चैप्टर है, 12 चैप्टर गद्य खंड का, 12 चैप्टर आपका पद खंड का, 24 चैप्टर, 5 चैप्टर आपका वर्णिका का, 29 चैप्टर, उसके बाद से कम 10 से 15 चैप्टर तुम पढ़ लेते हो व्याकरण का, लगभग 40-45 चैप्टर आपको पढ़ना होता है। कहते हो आसान है भाई, आसान तो ये है कि 15 ही चैप्टर पढ़ना है, लेकिन आप इसे समझ नहीं पाते हो। अब तुम्हें लग रहा होगा, मुझे मेरी गारंटी है, ये लग रहा होगा आपको कि सर हॉब लग रहा है कि सर आसान है और मैथ में मैं कर पाऊंगा। अब मुझे बताओ कि जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं उससे कितना नंबर ला सकते हो। एक बात बाकी है, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का,
ये तो क्लियर हो गया ना कि अब तो देखो भाई इसमें 20 नंबर तुम आसानी से कह रहे हो कि सर मैं तो बना ही दूंगा, बस इतने प्रैक्टिस कर लोगे तो। अभी तो बहुत समय है आपके पास, एक एक क्वेश्चन भी करोगे डेली तब भी आपका 20 नंबर क्लियर हो जाएगा। और एक एक कंसेप्ट भी क्लियर करोगे, 15 चैप्टर से 15 कंसेप्ट, सिर्फ 15 चैप्टर से 15 कंसेप्ट तैयार कर लो, या 30 एक चैप्टर से 2 कंसेप्ट का टारगेट रखो कि एक कंसेप्ट से नहीं बने तो दूसरा कंसेप्ट भी याद होना चाहिए। मान लो कि एक कंसेप्ट भूल गए तो दूसरा कंसेप्ट भी याद रहे तो बन जाए। तो 30 कंसेप्ट याद करोगे, 15 चैप्टर ही बन जाएगा। तो 50 नंबर की तो आपकी जो पेपर है सब्जेक्टिव की वो तो भाई फाइनल हो गया, वो तो फाइनल हो गया। और कितना भी आप बेवकूफ होंगे, यानी कि समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको बहुत बेकार लग रहा होगा सब्जेक्ट मैथ, तब भी आपको 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। कितना? 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला याद कर लोगे तो तुम्हारा 20 अंक तो ऐसे ही आ जाएगा। 20 गो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दोगे, 20 गो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दो, केवल फॉर्मूला आपको याद होगा, एक चैप्टर से लेकर 15 में चैप्टर तक। और मैंने बनाया है वीडियो, पूरे एक ही वीडियो में मैंने पूरे पांचों को पांचों ये बना दिया है, सॉरी 15 का 15 चैप्टर का फॉर्मूला बता दिया है। सिर्फ फॉर्मूले को तोते की तरह रट जाओ तो 20 अंक तो यहां से आ जाएगा, सिर्फ किससे? फॉर्मूले से। बचती कितने अंक? सिर्फ 30 अंक की। अब 30 अंक जो पूछा जाएगा ना वो सारे के सारे फॉर्मूला से रिलेटेड होगा। कहेगा एपी बता दो, सार मंत्र बता दो, है ना, प्रथम पद इसमें से क्या होगा, ठीक है, इसमें से परिमेय संख्या कौन होगा, परिमेय संख्या कौन होगा, द्विघात समीकरण कौन है, इसको पहचान करो, है ना। बस यही सब क्वेश्चन आएगा। बहुलक कौन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। आपके निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन आ जाएगा कि ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, इसको बता दो। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। इन सारे टॉपिक से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको एक आसानी से देखने को मिलेगा। यानी कि फॉर्मूला से रिलेटेड आप 30 अंक के जो प्रश्न है वो इजीली बना सकते हो। रही बात अब आपकी 20 अंक की, इसमें तो 20 अंक आपको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन रहता है जो कि एकदम छोटा छोटा रहता है। और मुझे बताओ कि जब तुम 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपके पास 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन बच रहा है। अब बताओ मुझे 70 क्वेश्चन में तुमसे कोई लगातार 70 क्वेश्चन पूछे और तुमको बोलना है सिर्फ उसमें से मात्र आपको 20 प्रश्न का जवाब देना है, तो कहोगे कि सर हम छोड़ के चले जाएंगे, नहीं बनेगा हमसे। भाई 100% है आप करके आओगे। भाई 70 क्वेश्चन में 20 नहीं तो 15 बना तो आओगे, तो आपका ऐसे ही 95 नंबर आ गया। और मुझे तो ये गारंटी है यार, आपसे मैं दे भी रहा हूं और आपको विश्वास है, आत्मविश्वास है कि सर 70 कोई क्वेश्चन पूछेगा और कितना हम कमजोर है यार कि मैं 20 भी क्वेश्चन नहीं बना सकता हूं। बिल्कुल बना सकते हो। तो मुझे बताओ, आप 100 नंबर की तैयारी तो आपकी यूं ही देखने को मिल गई। आप जो है 100 नंबर के जो डर था वो तो निकल करके भाई सब बाहर आ गया कि लो भाई ये सारे के सारे 100 नंबर की जो आपकी तैयारी थी, जो डर रहे थे, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो रहा था, बहुत ज्यादा आपको परेशानी हो रहा था, वो तो खत्म हो गया। बात ही की नहीं है। अब देखो इसमें दिक्कत एक बात की आती है, ठीक है, मैं थोड़ी सी इस वीडियो को खींचना चाहूंगा आपको। अब 2-3 कंसेप्ट को मैं और समझा देता हूं ताकि आपको मैथ्स में दिक्कत ना होता, नहीं तो बड़ा दिक्कत अभी भी इसने सुनने के बाद मोटिवेशन, अरे अब तक गणित में मतलब उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन फिर पता चलता है फिर गड़बड़ हो रहा है, पढ़ने बैठने फिर दिक्कत हो रहा है। अब देखो इसमें पढ़ना कैसे, गणित सब्जेक्ट में जो आपकी मैथ है सबसे बड़ा डिपेंड होता है। मैंने तो कह दिया कि देखो इस टाइप की क्वेश्चन आती है तो आपको तुमको पढ़ लेना है, लेकिन पढ़ना कैसे है ये तुम्हें नहीं पता है। कितने घंटे पढ़ना है इसको भी मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, देखो इसको 3 पार्ट में तुम बांट लो, ठीक है, 3 पार्ट में बांट लो। आपको एक पार्ट में बांटो ऑब्जेक्टिव, फिर से एक बांटो आपका शॉर्ट, ठीक है, और ये आपको बांटो एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, डन है। अब देखो पढ़ो कैसे, सुबह में उठो, ठीक है, स्कूल ऑफलाइन जो है कोचिंग वगैरह भी अगर आपको जरूरत नहीं है तो मत जाओ। अब मैं तो यही कहूंगा, है ना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं आपसे पढ़ूं, नहीं भाई देखो मैं इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि अगर ऑफलाइन में जाते हो और इतनी ऑनलाइन की संस्था आप लगे के सामने है और हम आपको इतनी बेस्ट तरीके से करा पा रहे हैं, या आप भी आपको समझ रहे भाई सारी मटेरियल जब मुझे मिल गई तो मुझे तैयारी करनी होगी। अब मान लो कि 1 घंटे तुम पढ़ने के लिए जाओगे तो उसमें पता है तुम्हारी कम से कम 1 घंटे की जगह 3 घंटे बर्बाद हो जाता है। अब तुम मिला लेना,
कैसे काउंट करा दूं? मुझे ये भी भाई, मैं कोई भी बात करता हूं सबूत पे बात करता हूं, सबूत के साथ। अब देखो तुम पढ़ने जाओगे तो तुम्हारी मान लो कि आपकी जो है आपकी कोचिंग जो है ना शाम को मान लो कि 3 बजे से है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तुम्हारे जितने बजे से कोचिंग उससे कोई मतलब मुझे नहीं है, आप बस मानना। देखो कैसे बर्बाद होगा 3 घंटे तुम्हारी, ये घंटे पढ़ने के लिए। 3 बजे कोचिंग है, टीचर कहेंगे 3 बजे आ जाना, तुम्हारी कोचिंग में हम पढ़ाने वाले हैं। तो देखो क्या है, 3 बजे है तो तुम क्या करोगे, तुमको दिमाग में घूम रहा है कि हाँ 3 बजे जाना है, तो तुम क्या करोगे, 2 बजे से आप रेडी होना स्टार्ट हो गए। यानी कि 2 बजे का कहने का मतलब हो गया कि आप खाना वाना या फिर नोट्स वगैरह जो भी बाकी है तो वो बनाओगे या लोगे, और आधे घंटे पहले निकलोगे कम से कम, है ना। तो आधे घंटे जब पहले निकलोगे, आधे घंटे पहले निकलने के आधे घंटे पहले तो आप तैयार होगे ना, कि बिना ऐसे बैग उठाए चले गए, ऐसा तो होगा नहीं। तो आधे घंटे पहले तो आप रेडी होंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई तुरंत वो तो कहते हैं सर मुझे 1 घंटे थोड़ी ना लगता, हम तो 10 मिनट में रेडी होकर चल जाते हैं, है ना। तो तभी आपका उतना ही बर्बाद होता है। अगर आप 10 मिनट में भी रेडी हो जाते हो, फिर भी 3 बजे पहुंचने के लिए आपको 20 मिनट भी पहले निकलना होगा, है ना। तो मान लो कि 2 बजे आप निकल रहे हो, 2 बजे आप रेडी हो रहे हो, या 2 बजे के लिए सोच भी रहे हो, मतलब ऐसे सोचने में ही निकल जाता है भाई, 2:30 ऐसे ही बज जाता है। और 2:30 बजे से जब साइकिल वोकल निकालते हो या जाते हो कोचिंग में, तो वैसे ही 10 मिनट या कोई दोस्त आ गया जब कोचिंग गए, तो ये आपका 3 बजे जाता है, ठीक है। उसमें टीचर आते हैं 10 मिनट लेट, ठीक है। टीचर आएंगे तो तुमसे पहले पूछेंगे तुमने क्या पढ़ा था, बढ़िया से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, इस पे बातें चले जाती है। फिर वहां से छुट्टी होगी तो फिर आधे घंटे 1 घंटा वहां लेट होगा, तुम फिर घर पे पहुंचोगे। फिर जब घर पहुंच जाएगा तो थकान हो जाएगी, कहोगे मैं 1 घंटे बाद पढ़ूंगा। अब सोचो कि तुम्हें पढ़ना है ऑफलाइन में, तो ये तुम्हारी जो समय है वो खत्म हो गया। अब तुमको दिन में काउंट नहीं करना होगा, अब आपको काउंट करना होगा घंटे और मिनट में, क्योंकि एक एक सेकेंड आपकी जो बीत रही है, एक एक मिनट आपकी जो बीत रही है, वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, बहुत समस्या में आपको डाल सकता है वो, ठीक बात है। तो आपको क्या करना, ये जो तरीका है गलत है। आप मेरी मानो तो, क्योंकि मैं भी जब पढ़ने गया था, मैं भी जब आपकी तरह 10वीं और 12वीं में मैं जब पढ़ रहा था, तो मैं भी छठ पूजा के बाद से, यानी कि सेंटअप एग्जाम जैसे खत्म हुआ, मैंने ऑफलाइन जाना बंद कर दिया, सिर्फ अपने पे फोकस किया। जो क्वेश्चन डाउट हो रहा है उस दिन, मान लो कि अगर ऑनलाइन में सुविधा है, अगर मिल जा रहा तो आंसर सही है, नहीं तो तुम पढ़ो और एक दिन तुम कोचिंग जाओ या फिर किसी बच्चों के पास जाओ और उसका आप जो है ना पूछ लो, ठीक है, ऐसा करो। या फिर सारे सॉल्यूशन तो गूगल पे मिल जाएगा यार, ऐसा तो आप तो कुछ है ही नहीं, है ना, या यूट्यूब पे मिल जाएगा। सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। तो ये काम मेरे ख्याल से तुम छोड़ दो। अब जो ये ऑब्जेक्टिव है इसको देखो कैसे ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान से सुनो। ये मैंने 3 पार्ट में आपको करवाया था। आप सुबह उठो, मजे में उठो, आपको सुबह में उठना है और सिर्फ 10 क्वेश्चन का कंसेप्ट रेडी करना है। कितना क्वेश्चन का? मात्र 10 क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं कि जो तुम्हें पता होगा वही बनाना, जो नहीं पता होगा उस पर मेहनत करना। तो 10 क्वेश्चन डेली करना, ठीक है, 10 क्वेश्चन डेली कर लो और सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आप करो। सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो तुम्हें पता नहीं है, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि जिसपे आप या तो बार बार भूल जाते हो, उसे 2 से 3 बार बना लो, 2 से 3 क्वेश्चन को, ठीक है। और डेली एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बना लो, एक ग्राफ डेली आओ और बना दो, ठीक है, एक रचना बैठो बना दो, ठीक है, ओके, इतना कर लो ऐसे करके। अब ये काम कंटिन्यू करना है। अब ऐसा नहीं कि भाई 1 दिन किए 10 दिन छोड़ दिए, तो बाबू दिक्कत हो जाएगी, ठीक बा, इसमें दिक्कत हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, सही बात है। अब ये जो पढ़ रहे हो ना, तो ये सुबह में कर लो, शाम में सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, 15 मिनट से 20 मिनट आपको देना है इस मैथ वाले सब्जेक्ट को। मान लो कि आधे घंटे ले लो, आपको फिर से 30 मिनट देना है, ठीक है। 30 मिनट तो ज्यादा हो जाता भाई, आप 20 मिनट में ही कवर कर सकते हो, ज्यादा 20 मिनट, 15 से 20 मिनट दो। और जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया था उसको एक बार फिर से ऐसे देख लो आंख से, हाँ मैंने सुबह सुबह पढ़ा था, ये पढ़ा था, फिर से पलट दो। फिर सुबह उठो, ये फिर शाम को क्या करो, शॉर्ट क्वेश्चन तुम बनाए थे उसको एक बार बना लो, फटाफट से क्वेश्चन दिख रहा है, फटाफट बना लो, पूरी चीज मत लिखो, बस जिसमें का केवल सोल्यूशन है, सोल्यूशन लिखो छोड़ दो। फिर लॉन्ग क्वेश्चन एक सुबह में पढ़े थे, शाम को एक बार रिवीजन कर लो। अब ऐसे क्या होगा, जो तुम भूलते हो ना वो बहुत ही सुंदर से याद हो जाएगा, है ना। तो देखो कितनी अच्छी तरीका मैंने आपको बताई भाई साहब आपकी गणित के बारे में। अब बेस्ट इस तरीके से कर सकते हो,
अगली बात, एक जाओ 5 या 10 रुपए में कॉपी खरीद के लेके आओ। आजकल तो मुझे लग रहा है कि 5 रुपए में कॉपी नहीं मिलती होगी, मिलती है? बताना यार नीचे कमेंट करके, नहीं मिलती होगी, मेरे ख्याल से तो ऐसा है। ठीक है, तो 10 रुपए वाली पतली सी कॉपी खरीद के लेके आओ, उसमें लिखो डाउट। और डाउट में क्या करना, डाउट में क्या करना, वो क्वेश्चन को लिखो जो बनाते हो तो बार बार भूल जाते हो। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है, हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग बनाते हैं मतलब जैसे आप पढ़ते हो या चाहे मैं पढ़ता हूं, चाहे कुछ क्वेश्चन को करते, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है यार कि तुम अभी बना लोगे और मात्र 15 मिनट के बाद से अगर फिर बनाओगे तो फिर गलती करोगे, वही जो गलती पहले किया था वही गलतियां हो जाती है। यानी कि बार बार वही गलती होता है, उसी क्वेश्चन में होता है। पता ना ऐसा क्यों, है ना? सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। उस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्स में उस कॉपी में बना डालो। पता है ऐसा क्या फायदा होगा? और उस कॉपी को कभी गुम मत करना जब तक एग्जाम ना खत्म हो जाए। वो इसलिए कह रहे हैं कि पूरे सिलेबस में वही मात्र क्वेश्चन होगा जो कि आपको फंसाएगा। और उस क्वेश्चन का जब कॉपी अलग खरीद के रखोगे और बना के रखे हुए रहोगे तो पूरे सिलेबस को एक दिन में कवर करना आसान है नहीं है। जो तो बनता है तो उसको बार बार पढ़ोगे, समय बर्बाद होगा। एग्जाम के दिन मान लो कि एग्जाम आपका पेपर सुबह कल 9 बजे है, तो तुम्हें 8 बजे 7 साढ़े 7 बजे से निकल जाना। बहुत सारे बच्चे तो 6 बजे निकल जाते हैं, है ना? बहुत सारी हमारी बहनें हैं, उनको निकलना पड़ जाता है क्योंकि स्कूल कॉलेज दूर होता है, तो सुबह 6 बजे से भी निकल जाना पड़ता है भाई, एग्जाम दे के आना है। तो मान लो सुबह पेपर है तो तुम्हें रात में तैयारी करनी है, तो रात में तैयारी करना तो एक दिन में तो संभव नहीं है कि तुम सारे जितने भी पढ़े थे उसको रिवीजन कर लो। उस समय पढ़ने की आपको वही ना जरूरत है जो आपको डाउट में डालता था, जो आपसे बार बार गलती होता था। तो वो अलग कॉपी रखे थे, एक पतली सी कॉपी 10 रुपए की थी, उसको फटाफट फटाफट उलटना और आप आराम से सो जाना, एग्जाम जाकर देके चले आना, बात खत्म। क्वेश्चन में कुछ दिन क्या करना, ऐसे पेज पलटते जाना, देखते जाना, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि जो तुम्हें ठीक था वो तो पहले से याद था और जो डाउट था वो तो तुमने रिवीजन कर लिया है कॉपी में रख करके। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से आप उसे कवर कर सकते हो। बहुत कम समय में आप रिवीजन कर सकते हो, बहुत कम समय। ये प्रेशर नहीं होगा मुझे क्या पढ़ना है, तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ नहीं जानते हो, लेकिन जब तुम्हारे सामने पेपर आएगा ना तो तुम आसानी से बना दोगे। और एक अगली बात, और एक अगली मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं, इस कंसेप्ट को सुनना, लास्ट बता रहा हूं भाई। मेरे मैथ के पेपर में सबसे ज्यादा समय की कीमत होती है, क्योंकि देखो 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 को ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो भाई 1.5 घंटे 1 घंटे से ज्यादा लग जाएगा, और जब सब्जेक्टिव बनाना जाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए आज से 3 दिन के बाद, मतलब 3-3 दिन पे एक सेट जरूर सॉल्व करने की कोशिश करना, वो भी टाइमर लगा के। और जब तक 3 घंटे 15 मिनट का जो पेपर होता है, यानी कि जो 3 घंटे का वैसे पेपर होता है, 15 मिनट तो पढ़ने के लिए होता है, 3 घंटे की जो पेपर होती है, जब तुम 1.5 घंटे में बनाना शुरू कर दोगे ना जिस दिन से, उस दिन समझना कि तुम्हारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। तैयारी उस दिन कंप्लीट हो चुकी है। या फिर जो डबल क्वेश्चन है, या क्वेश्चन बैंक उठा ला, 2021 का उठाओ, 2024 का उठाओ, 2020 का उठाए, या कोई मॉडल पेपर उठाओ, उसका सेट नंबर 1 उठाओ, और उन सारे क्वेश्चन को, उसमें से आधे क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में पूछा जाएगा 3 घंटे में, तो तुम कोशिश करो कि मैं सारे क्वेश्चन को बना दूंगा 3 घंटे में, या फिर आधे क्वेश्चन को मैं बना दूंगा 1.5 घंटे में। ऐसा मान करके बनाना माफ करना, तब जा करके आप जो है ना मैथ सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छी जो है वो बूस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि सेशन ये लगा अच्छा है तो एक बार स्टेटस लगा दो, एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए हुए मत जाना, क्योंकि आपके लिए धमाकेदार तरीके से क्लासेस जो हमने स्टार्ट कर दिया है, और एक बार फिर आप झंडा गाड़ने वाले हो बोर्ड एग्जाम में। ओके मेरे दोस्त, मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, अगले वाली क्लास में।